Okay, so last lecture we have started exactly the what is the syllabus. Okay, so collection and generics हम लोग ने start किया था. So yes, ये सब अब हम लोग का हो चुका है. टाइप सेफ्टी, टाइप कास्टिंग, ये सब हम लोग ने किया है. जेनरिक क्लासेस देखे थे हम लोग ने. ओके, जेनरिक मेथड्स, then bounded type parameters, unbounded. Okay, wildcard characters, उसमें upper bound and lower bound and unbounded, ये सब हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? किसी को इसमें डाउट है? किसने गो थ्रू किया था? You can unmute yourself and type or else type. इसके बाद भी हम लोग ने कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था. कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम लोग ने लीस्ट वी हैव कंप्लीटेड, राइट? लिस्ट में हम लोग ने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कंप्लीट किया था, राइट? कलेक्शन फ्रेमवर्क में इसका हम मैंने वीडियो भी तुम लोग से शेयर किया है, जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला, जहाँ पे हम लोग ने बेसिक सब रिवाइज किया था, वो भी अपलोड किया है. सो सेम जो लिंक है उस पर तुम लोग को बाकी के भी वीडियोस मिल जाएंगे. आज का लेक्चर या बाकी भी सारे जो लेक्चर्स रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, वो वहाँ पे सेम लिंक पे मिल जाएंगे. देन अभी आज हम लोग सेट करने वाले हैं. सेट में वी आर गोइंग टू डू द हैश सेट, ट्री सेट. ओके, एंड उसके बाद में मैप भी करेंगे. हैश मैप, ट्री मैप, लिंक्ड हैश मैप, ये करने वाले हम लोग. सो जस्ट फॉर दैट, कलेक्शन फ्रेमवर्क तुम लोग को समझ में आया रहेगा. कुछ कॉमन मेथड्स है कलेक्शन फ्रेमवर्क के, जो लिस्ट, सेट और मैप में यूज होते हैं. सो वो जो मेथड्स थे, एडवांटेजेस देखे थे हम लोग ने. उसके बाद में जो मेथड्स थे जो कॉमनली यूज होते हैं, राइट? सो वो भी हम लोग ने देखे थे यहाँ पे. एंड देन के बाद में हम लोग ने लिस्ट स्टार्ट किया था. जो लिस्ट के साथ में यूज होते हैं मेथड्स स्पेसिफिकली, वो हम लोग ने यहाँ पे देखे थे. methods of list interface, right? So these are the methods which are used with only list, right? So these are the things. So how to create a list. उसके बाद में array list के साथ में हम लोगों ने देखा था, linked list के साथ में देखा था, right? How to add, remove. ओके, इटरेटर के साथ में देखा था. अदरवाइज हम लोग को अगर फॉर लूप के साथ में डिस्प्ले करने हैं वैल्यूज, तो वो कैसे करने हैं वो भी हम लोग ने देखे थे, राइट? इटरेटिंग थ्रू द लीस्ट, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज करूंगी तो वो कैसे डिस्प्ले होता है. अगर फॉर लूप यूज करना है तो ये फॉर लूप हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल. अदरवाइज ऑब्जेक्ट है इसलिए हम लोग ऐसे, ये फॉर ईच लूप हम लोग बोलते हैं इसको. तो वैसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस ए एल इज माई एरे लिस्ट और उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी, राइट? सो वो भी मेथड हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेट. ओके, सो एनीवन कुछ आइडिया है अबाउट सेट? क्या होता है लिस्ट और सेट में, क्या डिफरेंसेस है? वहां पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन, राइट? अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर दो. विवेक, और किसी को आंसर देना है तो माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हो, बता सकते हो, राइट? So what is the main difference between list and set? लिस्ट में डेटा स्क्वायर में रहता है, सेट में डेटा सर्कल ब्रैकेट में रहता है. ऐसे कुछ नहीं बताना है, ओके? सी, यहाँ पे लिखा है set extends the collection interface is an unordered collection of objects in which duplicate values cannot be stored.
सो लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज वी कैन नॉट स्टोर, राइट? दिस इंटरफेस इज प्रेजेंट इन जावा यूटिल पैकेज, राइट? वो सेम ही पैकेज है जो हम लोग लिस्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं, एंड इट कंटेन्स द मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस, सिंपल. So the most popular classes which implement the set interface are hash set and tree set. So ये दो जो classes है, जैसे हम लोग ने list में देखा था array list, linked list, right? So वैसे यहाँ पे set में क्या है, hash set and tree set. So वो जो classes है वो use करके हम लोग set बना सकते हैं, set interface use कर सकते हैं, right? So first let's see कि कौन से methods है, okay, set interface के. So add, ओके उसके पैरामीटर है एलिमेंट. ऑफकोर्स अगर हम लोग को पूरा ऑब्जेक्ट कोई एक पूरा सेट हम लोग को दूसरे सेट में ऐड करना है तो उसके लिए ऐड ऑल मेथड है. ओके, क्लियर मेथड फॉर क्लियरिंग द होल सेट. और हम लोग को अगर सेट में चेक करना है कंटेंट्स एनी डेटा, ओके, एनी एलिमेंट, so we can use this contents method. Is empty, we can check the set is empty or not. And iterator method is for looping purpose, right? So uska meaning wahi diya hua hai, it is used to add specific element to the set. It is used to append all the elements from the mention collection, means mention already koi collection hai, set hai banaya hua uska. Okay, it is used to remove all the elements from the set but not delete the set. Okay, मतलब वो अगर मैंने क्लियर किया तो क्या हो जाएगा, वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा बट सेट विल बी देयर, एम्प्टी सेट विल बी देयर. ओके, वो सेट डिलीट नहीं हो जाएगा. S1 अगर मैंने सेट बनाया है तो वो डिलीट नहीं होगा, S1 एम्प्टी सेट दिखाएगा अगर मैंने क्लियर किया तो. इट इज यूज टू चेक कंटेंट्स क्या है, इट इज यूज टू चेक वेदर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट और नॉट, ऑफ कोर्स, राइट? एम्प्टी है तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं. इट इज यूज टू चेक वेदर is the set empty or not. Then iterator, it is used to return the iterator of the set. The elements from the set are written in a random order, right? So these are the methods used when we use set interface. So let's see hash set क्या है. Hash set में mostly main highlight is what कि ये use करता है hash code. Okay, hash code से वो देखता है. See क्या लिखा है. Hash set class which is implemented in the collection framework is an inherent implementation of hash table data structure. Okay, so this class does not allow storing duplicate elements. Of course ये set का ही part है, but permits null element. Okay, null को allow करता है. The objects that we insert into the hash set does not guarantee to be inserted in the same order, right? वो same order में ही होगा, इससे कुछ guarantee नहीं है. So the objects are inserted based on their hash code. So this is the main point कि वो क्या है. Of course set है तो वो duplicates allow नहीं करेगा, but it allows null because it is a hash set class. And second thing क्या याद में रखने की is it use hash code. Okay, so now let's see the example क्या किया है. Of course उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सेट का, जिसमें वो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं. ओके, एच ऑब्जेक्ट है उसका. ओके, और जैसे कि हम लोगों ने बोला कि हम लोग हैश सेट क्लास यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ने न्यू देन क्लास नेम इज हैश सेट. अगेन हम लोग उसको बता रहे हैं कि हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करने वाले ऑब्जेक्ट है, राइट? सो दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन. उसके बाद में हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जस्ट जो बेसिक मेथड है वही है, राइट? एच डॉट ऐड, और हम लोग स्ट्रिंग पास करें बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. देन यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के ट्राई किया है कि सेम डेटा सेम एलिमेंट ऐड करने के लिए सी इंडिया, तो वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, राइट? वो एग्जीक्यूट होगा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, बट इट वोंट ऐड इन दैट सेट. ओके, कंपाइलेशन तुम लोग बोलोगे कंपाइलर एरर देगा, तो वैसे कुछ एरर नहीं आएगा. वो रन हो जाएगा प्रोग्राम, जस्ट वो उसमें ऐड नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ डुप्लीकेट. देन यहाँ पे हम लोग जो भी सेट है एच उसको एज इट इज डिस्प्ले करेंगे. सो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट लाइन है. सो दिस इज योर सेट का आउटपुट. ओके, सो
देखो हम लोग ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ये सीक्वेंस में डेटा सेंड किया था, बट इट इज शोइंग मी आउटपुट लाइक दिस। ओके, सो वो हैश सेट है, इसलिए वो वैसे के वैसे ही ऐड होगा, इज नॉट नेसेसरी वो रैंडमली ऐड हो जाएगा, जैसे हम लोग ने उसका देखा था, राइट। सो नाउ यहाँ पे हम लोग ने हैश सेट को डिस्प्ले किया। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को रिमूव करिए यूजिंग द रिमूव मेथड। ओके, एंड आफ्टर रिमूविंग दिस मेथड, रिमूव मेथड, हम लोग फिर से वहां पे ये एज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया रिमूव होने के बाद में सिर्फ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया यही वो शो कर रहा है इन योर एच ऑब्जेक्ट। देन सिंपली यहाँ पे हम लोग इटरेटर जो भी है वो यूज कर रहे हैं, इटरेटर क्लास। ओके, उसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एच डॉट इटरेटर किया है। सो वो क्या करेगा, सारी जो वैल्यूज है वो आई में आ जाएगी। ओके, एच की सारी वैल्यूज क्या कहाँ पे आएंगी, आई वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद में वाइल से हम लोग चेक करेंगे आई हैज नेक्स्ट। सो जो हम लोग ने मेथड देखा था हैज नेक्स्ट, ऊपर देखा था कॉमन जो मेथड से उसमें देखा था, राइट, कलेक्शन फ्रेमवर्क के। सो हैज नेक्स्ट क्या करता है, इट चेक कि हाँ ये सेट में जो भी तुम लोगों ने दिया है आई, ओके, उसमें नेक्स्ट वैल्यू है या नहीं, अगर है यस ट्रू, देन व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, और व्हाइल लूप में हम लोग क्या करें, नेक्स्ट मेथड यूज करें। सो आई डॉट नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो एक एक जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पे उसके पास साउथ अफ्रीका और इंडिया दो ही वैल्यूज थी, तो उसने वो वैल्यूज डिस्प्ले किए हैं, राइट। अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करूंगी इट विल शो मी लाइक दिस, ये यहाँ पे जो ऐसे आउटपुट है स्क्वायर ब्रैकेट में वैसे देगा। और अगर मैं इटरेटर क्लास यूज कर रही हूँ सो इट विल शो मी आउटपुट लाइक दिस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, सो आई होप हैश सेट सबको समझ में आया है। एनी डाउट इन दिस हैश सेट? एक बार ये पैराग्राफ प्रॉपरली रीड करो, इट इज द मेन पॉइंट to understood hash set. No doubt. No, ma'am. Okay, so let's continue. So next is your tree set. Okay, so tree set भी use होता है for your set. Okay, तो अभी देखते हैं ट्री सेट में क्या है। ट्री सेट क्लास मतलब ऑफकोर्स तुम लोग ने देखा रहेगा ट्री सेट में क्या रहता है, एक ट्री का स्ट्रक्चर कैसे रहता है वैसे ही हम लोग डेटा स्टोर होता है। ओके, सो ट्री सेट क्लास विच इज इम्प्लीमेंटेड इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉर्टेड सेट इंटरफेस। ओके, ये सॉर्टिंग यहाँ पे हो जाता है ट्री सेट में, याद रखो। Okay, and sorted set extends set interface. It behaves like a simple set with the exception that it stores elements in a sorted format. Fine. So tree set uses a tree data structure, okay, for storage. So objects are stored in sorted and ascending order. So this is the main key point of your tree set. तो यहाँ पे भी सेम है, नथिंग कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है देखो, जहाँ पे हम लोग ने हैश सेट क्लास यूज किया था वहां पे हम लोग ट्री सेट का क्लास यूज कर रहे हैं। ओके, सेम मेथड सेम डेटा सेम हम लोग वहां पे ट्राई कर रहे हैं डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट करने के लिए कुछ। यहाँ पे भी हम लोग ने जो ट्री सेट का जो ऑब्जेक्ट था टीएस उसको हम लोग ने डिस्प्ले किया है, देन रिमूव मेथड यूज किया है, ऑस्ट्रेलिया को डिलीट किया है, रिमूव किया है। ओके, एंड सेम जो भी हम लोग का इटरेटर क्लास था वो यूज करके वैल्यूज डिस्प्ले किए सेम, राइट। बस बट दिस टाइम इट विल डू व्हाट, वो सॉर्टिंग कर रहा है, राइट। लास्ट टाइम आउटपुट कैसे आया था देखो, साउथ अफ्रीका इंडिया ऐसे आया था, तो नाउ इट इज कमिंग इंडिया बिकॉज आई, एंड उसके बाद में एस साउथ अफ्रीका है, राइट। तो वो सॉर्ट करता है। So this is the thing of your tree set.
Now we will move towards maps. Okay. अगर फास्ट हो रहा है तो बता दो कि रिपीट करना है, कोई टॉपिक चाहिए तो. Otherwise it is same, that's why I'm going fast. Okay. So maps में क्या है देखो. में क्या होता है, key and a value pair, right? So map interface presents in Java util package, same, right? We know that. So between key and a value pair. So a map contains unique keys and each key can map to the at most one value, right? Keys unique रहेंगे और उसमें हम लोग values कोई भी store कर सकते हैं, but only one value. So some implementation allow null key and null value like the hash map and linked hash map, but some do not like a tree map. Means देखो यहाँ पे ही उन्होंने mention किया है, अगर तुम लोग की ओके नल है तो भी तुम लोग वैसे भी कर सकते हो, बट वो कौन सा क्लास अलाउ करेगा, ओनली हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप विल अलाउ यू टू स्टोर नल की. ओके, बट अगर तुम लोग ट्री मैप क्लास यूज कर रहे हो यू कैन नॉट क्रिएट नल की. ओके, the order of a map depends on the specific implementation. For example, tree map and linked hash map have predictable order, while hash map does not. राइट. सो अगर तुम लोग को वो कैसे होगा, कौन सी की रैंडमली ऐड होगी या कैसे होगा, वो डिपेंड्स ऑन दैट क्लास पर्टिकुलर. ओके, सो अगर वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो भी रहेगा वो ट्री मैप और लिंक्ड हैश मैप हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये ऑर्डर में सेंड किया है डेटा तो उसी ऑर्डर में रहेगा, बट हैश मैप में वी कैन नॉट. So the map interface is not a subtype of the collection interface, therefore it behaves a bit differently from the rest of the collection types. The class which implement the map interface are hash map, link hash map, and tree map. So again यहाँ पे कुछ उसके map interface के methods है. Okay, so first is clear. Of course, this method is used to clear and remove all of the elements mapping from a specified map collection. क्लियर कर देगा, एम्प्टी मैप दिखाएगा. उसके बाद में इक्वल्स. ओके, और हम लोग ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं पैरामीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैप से दूसरे मैप को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. तो दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक फॉर इक्वालिटी बिटवीन टू मैप्स, राइट. अगर एक मैप का ऑब्जेक्ट है M1, सेकेंड मैप का ऑब्जेक्ट है M2, सो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इक्वल्स है या नहीं, सेम है या नहीं, राइट. It verifies whether the elements of one map passed as a parameter is equal to the elements of this map or not. Okay, so M1 equals M2 ऐसे कर M1 डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट में पैरामीटर जहाँ पे है वहां पे M2 ऐसे मेंशन करना पड़ेगा. देन गेट में क्या करेगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिट्राइव or fetch the value mapped by a particular key, okay, mentioned in the parameter. So it returns null when the map contains no such mapping for the key. Hash code, okay, hash code क्या करेगा, this method is used to generate hash code for the given map containing key and values. okay, अगर m1 डॉट हैश कोड किया है तो उसका वो हैश कोड जनरेट करेगा, जिसमें की और वैल्यूज जो भी उसका है उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली हैश कोड उसका जनरेट करेगा. देन इज एम्प्टी विल चेक कि हाँ ये मैप एम्प्टी है या नहीं. इफ नो मैपिंग एग्जिस्ट देन इट रिटर्न्स ट्रू. ओके, see this method is used to check if a map is having any entry for a key and a value pair. If no mapping exists then this return true. क्लियर मेथड एक्चुअली ये ऊपर हो चुका है, अगर उन्होंने फिर से गलती से यहाँ पे डाला. ओके, so these are the methods which use with your map interface, right. Clear, equals, get, hash code, is empty. So let's check with the hash map first. Hash map class implements the map interface which allows us to store key and value pair, where keys should be unique. If you
try to insert a duplicate key, it will replace the element of the corresponding key. It is easy to perform operation using the key index like updation, deletion, etc. So हम लोग just key use करके कुछ भी update करना है, delete करना है, वो कर सकते हैं. It is used very मतलब यूज उसका ज्यादा इजीली हो जाता है. It is very easily used. Okay. Then HashMap class is found in the Java util package, as we know. HashMap in Java is like the legacy hash table class, but it is not synchronized. It allows us to store the null elements as well. Okay, जैसे हम लोग ने ऊपर read किया था कि it allows you to store null values, but there should be only one null key. Since Java 5 it is denoted by hashmap k, v, key and value. Okay, so let's check the example. एक सिंपल एग्जांपल लिया है. सी यहाँ पे हम लोग की और मैप मैप यूज करें, की एंड वैल्यू पेयर यूज करें. तो इसलिए यहाँ पे जब हम लोग मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सी दिस इज योर कैपिटल मैप, ये तुम लोग का क्लास नेम है. ओके, एंड यहाँ पे हम लोग जो ये स्मॉल मैप यूज किया है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट नेम. यू कैन क्रिएट एनी M1 M2 लाइक दैट, राइट. और यहाँ पे हम लोग ये की एंड वैल्यू पेयर जो बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग डेटा टाइप बता रहे हैं. सो की विल बी स्ट्रिंग एंड उसका वैल्यू इंटीजर रहेगा. तुम लोग ये चेंज भी कर सकते हो. अगर तुम लोग को की स्ट्रिंग इंटीजर रखना है तो तुम लोग इंटीजर रख सकते हो, एनी पेयर, राइट. तुम लोग एनी कॉम्बिनेशन रख सकते हो, इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, एनी कॉम्बिनेशन की एंड वैल्यू का. उसके बाद में हम लोग उसको बता रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हैशमैप का क्लास यूज करने वाले हैं. सो यहाँ पे हम लोग न्यू हैशमैप बता रहे हैं. फाइन. उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है, डॉट पुट, मतलब हम लोग को अगर ऐड करना है, सो ऐड के लिए वहां पे हम लोग ने देखा था, फर्स्ट मैंने एक पॉइंट रीड किया था कि ये बाकी के कलेक्शन फ्रेमवर्क के जैसे ऐड नहीं होगा. जैसे हम लोग ने बाकी के इसमें लिस्ट में सेट में ऐड मेथड यूज किया था ऐड करने के लिए, पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट मेथड यूज करते हैं, राइट. सो यहाँ पे ये पुट मेथड यूज होगा एंड वी आर पासिंग की एज वेल एज वैल्यू पेयर. सो हम लोग की एंड वैल्यू पेयर यूज करके, पुट मेथड यूज करके ये तीन वैल्यूज ऐड कर रहे हैं. फाइन, इजी. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द मेन पार्ट. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा. सो फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे क्या करें, मैप का ऑब्जेक्ट यूज करें, एंट्री. ओके, ये एंट्री मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग मैप डॉट एंट्री यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग इंटीजर, और ये ई ऑब्जेक्ट है. सो ये एंट्री सेट, ओके, ये मेथड यूज करके हम लोग सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वैल्यूज हैं, ओके, मैप के अंदर, वो वन बाय वन पूरा हम लोग यहाँ पे ई ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं. ओके, एंड देन हम लोग उसका गेट सी, यहाँ पे गेट की है एंड यहाँ पे गेट वैल्यू है. सो उसका सारे जो की एंड वैल्यूज जो है वो कहाँ पे रहेंगे, ई में रहेंगे. सो गेट की ये मेथड है, इनबिल्ट मेथड है ऑफकोर्स, और ये गेट वैल्यू, ये मेथड यूज करके हम लोग सारे जो कीज है वो फेच करेंगे और यहाँ पे सारे वैल्यूज फेच हो जाएंगे एंड सी द आउटपुट, राइट. सो वैभव, विशाल, सचिन, ये तुम लोग का क्या था, किस, ये अलग आउटपुट है, ये सेम प्रोग्राम का नहीं है एक्चुअली. यहाँ पे ये एंजल, लीजा एंड स्टीव, ये आना चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, की में जब हम लोग गेट की करेंगे तो उसकी जो कीज है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, एंड जब हम लोग गेट वैल्यू करेंगे तब वहां पे उसके जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट. ये तुम लोग का प्रैक्टिकल सेशन में प्रॉपरली तुम लोग को समझ में आएगा अगर प्रैक्टिकल हो चुका है तो, राइट. तो दिस इज योर हैश मैप. वैसे ही हम लोग लिंक्ड हैश मैप देखते हैं. व्हाट इज दैट, linked hash map class is just like a hash map, right, with additional features of maintaining the order. यहाँ पे properly order maintain होगा. Okay, hash map provide the advantage of quick insertion, search and deletion. तो ये कुछ पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है. अगर तुम लोग आंसर्स लिखोगे तब तुम लोग अगर ये इसको हाईलाइट करोगे तो दैट इज द गुड फॉर यू.
ओके, एडवांटेज ऑफ व्हाट क्या है, इंसर्शन करना है, सर्च करना है, डिलीशन करना है, तो इट इज मोर प्रेफरेबल. ओके, but it never maintain the track and order of the insertion, which is the link hash map provide, where the elements can be accessed in their insertion order. So let's check इसका क्या है. सेम थिंग है, मैप है, उसने यहाँ पे स्ट्रिंग एंड इंटीजर लिया है. स्ट्रिंग इज फॉर की एंड वैल्यू के लिए इंटीजर लिया है. ओके, दिस टाइम इट इज यूजिंग लिंक्ड हैश मैप क्लास, राइट. एंड जस्ट जो भी ऑब्जेक्ट है, यूजिंग दैट वी आर यूजिंग पुट मेथड एंड इंसर्टिंग द वैल्यू इन दिस मैप ऑब्जेक्ट. ओके, उसके बाद में जस्ट हम लोग उसकी की एंड वैल्यू जो भी है वो डिस्प्ले करें. तो दिस टाइम देखो, एंजल पहले सेंड किया था, उसके बाद में लीजा एंड स्टिल, सो वो प्रॉपरली ऑर्डर जो है वो मेंटेन करता है. ऊपर जो था हैश मैप, वहां पे वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, राइट. Then the third class is tree map. Tree map क्या है? A tree map in Java used to implement map interface and navigatable map, right? So along with the abstract class, it provides an efficient means of storing key value pairs in a sorted order. Okay, so tree map contains only unique elements and cannot have null key, but can have multiple null values. ओके, इसमें नल की नहीं देगा, बट तुम लोग वैल्यूज नल स्टोर कर सकते हो. ट्री मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज एंड मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर ही रहेगा इसमें. जो तीनों में फर्क क्या है, हम लोग ने जब यहाँ पे ये लिंक्ड हैश मैप यूज किया था, तब वो क्या करा, जो सीक्वेंस तुम लोग भेज रहे हो उसी सीक्वेंस में तुम लोग को मिलेगा. फर्स्ट में कुछ सीक्वेंस तुम लोग मेंटेन नहीं कर सकते. एंड थर्ड में क्या है, यहाँ पे वो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगा, राइट. सो ये कुछ चीजें हैं. ऑफकोर्स यहाँ पे ट्री मैप में नॉन सिंक्रोनाइज्ड है. ठीक, सो ये कुछ पॉइंट्स है, हाईलाइट करके रखो आंसर्स जब तुम लोग नोट्स बनाते हो. सो इट इज गुड कि अगर तुम लोग खुद का नोट्स बना रहे हो, पॉइंट वाइज अगर बना रहे हो, तो वो समझ में आता है इजीली, और पेपर्स वेपर्स को भी इजी पड़ता है. ओके, जस्ट गो थ्रू विद दिस प्रोग्राम. कुछ समझ में आ रहा है क्या? सेम ही है, राइट. बस यहाँ पे हम लोग ट्री मैप यूज कर रहे हैं. ट्री मैप का क्लास यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग की इंटीजर बता रहे हैं और वैल्यूज का स्ट्रिंग रहेगा, राइट. पुट मेथड ही यूज हो रहा है, सेम. और हम लोग कुछ वैल्यूज इसको पास ऑन कर रहे हैं, सेम. वैसे ही हम लोग ने फॉर ईच लूप यूज किया है, जैसे पहले किया था, एंट्री सेट करके, एंड देन की एंड वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट. So like this we have completed set as well as map. Any doubt, any question regarding this? So these are some questions. The first chapter तुम लोग का एंड हुआ है. Okay, any doubt in this or should we continue? सॉरी, मैंने अभी जस्ट चैट देखा, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैप और इसमें पोस्ट किसमें, इन दोनों में? अच्छा, ओके, डाउट क्लियर. So should we continue?
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लैम्बडा एक्सप्रेशंस। और कुछ सुना है क्या होता है? लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो रीड करो क्या लिखा है। ओके, सो क्या लिखा है? Lambda expression is a new significant feature of Java which has introduced in Java SE 8 and become very popular, and it is simplifies code development. It provides a very clear and concise way to represent a single method interface using an expression. So it is very useful in collection library. It helps iterate, filter, and extract data from collection. So Lambda expression is Java first step towards functional programming. Lambda expression is treated as a function. क्या समझ में आ रहा है? Yeah, this part. So compiler does not create a class file. तुम लोग को तो पता है ना कि अगर हम लोग जावा का कोई भी फाइल कंपाइल करते हैं, जैसे ही हम लोग कंपाइल करेंगे उसका क्लास फाइल सेम विद द सेम नेम क्रिएट हो जाता है, राइट? तो अगर क्या लिखा है? As an interface having a single abstract method is called functional interface or single abstract method interface. Ma'am, functional interface, can you repeat, please? क्या बोला? Sorry. Functional interface, can you repeat, please? What is it Yeah. exactly? मैंने अभी तक वो एक्सप्लेन किया ही नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल आपको दिखा के कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे, इसलिए मैंने मुझे देख Okay, लिया था। okay, okay, okay. तुम लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे इंटरफेस स्क्वायर लिखा है और वहां पे कमेंट पे लिखा है फंक्शनल इंटरफेस। सो तुम लोग कुछ गेस कर सकते हो कि क्या रहेगा। इट इज लाइक योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? इंटरफेस है। सो सी क्या लिखा है? एन इंटरफेस हैविंग अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिर्फ उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस। सो यहाँ पे देखो, ये तुम लोग ने इंटरफेस क्रिएट किया है स्क्वायर का और वहां पे सिर्फ एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पब्लिक वॉइड एरिया। सो it is a functional interface, or you can say single abstract method interface, जिसमें सिर्फ single abstract method है, simple, no word, right? So lambda expression is used to provide the implementation of such functional interface. तो simply क्या है, हम लोग ने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो बन गया फंक्शनल इंटरफेस। और ये इंटरफेस में जो फंक्शनल इंटरफेस बनाया हम लोग ने, उसमें अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन, सिंपली। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने किया है, बट हम लोग जो पहले ही करते आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते आ रहे हैं, वही वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, उनको सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए इंटरफेस के अंदर। ओके, सो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। So in case of lambda expression, we don't need
to define the method again for providing the implementation. ये important है. क्या है? We don't need to define the method again for providing the implementation. जैसे हम लोग को abstract method में क्या करते हैं हम लोग, फिर से जो main method है वहां पे हम लोग public void area ऐसे लिखेंगे and then उसका implementation लिखते हैं, right? तो यहाँ पे ऐसे करने की हम लोग को जरूरत नहीं है. So we just write the implementation code which saves a lot of code pre-Java 8 and approach the implementation function interface where anonymous inner classes. However, syntax of anonymous inner class may seem unclear and cumbersome at sometimes at same time. Okay, see यहाँ पे हम लोग तुम लोग देख सकते हैं हम लोग ने पब्लिक वॉइड एरिया जो मेथड बनाया यहाँ पे वैसे कुछ बनाया है, कोई मेथड है वहां पे पब्लिक वॉइड एरिया. ओके, यहाँ पे फाइन. सो कहाँ पे ये इन योर इनर क्लास, दिस इज योर इनर क्लास. इनर क्लास का कंसेप्ट मालूम है ना तुम लोग को? क्लास के अंदर दूसरा एक क्लास हम लोग बना सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनर क्लास और anonymous class we can call it. ओके, सो वहां पे उन्होंने वही बताया है. So to better understand lambda expression, let's first look at an example. So in the following program, we have interface square. Okay, okay. So see, with a single abstract method, we have class anonymous class example which implements the method in interface square using anonymous inner class. So see, मैं तुम लोग को वही बताया कि हम लोग का क्लास जो है ये है मेन क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कंटेंट कर रहा है, मतलब वो मेन हम लोग का क्लास है और उसके अंदर हम लोग और एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं. ओके, दैट इज योर इनर क्लास स्क्वायर एस. ओके, और उसको बोल देंगे anonymous क्लास. ओके, देन उसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेथड था एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हम लोग ने इंटरफेस में बनाया था उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे रखेंगे, उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे, राइट. समझ में आ रहा है इनर क्लास कैसे यूज करते हैं? ओके, सो इसका सिंपल जो भी एरिया ऑफ स्क्वायर वो वैसे वाला आउटपुट आएगा. आउटपुट का कुछ ये नहीं है, बट द हाउ इट इम्प्लीमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जस्ट फर्स्ट हम लोग ने इंटरफेस क्रिएट किया, उसके अंदर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया और वो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनर क्लास जो है एनोनिमस क्लास जो है उसके अंदर वही सेम मेथड का एग्जीक्यूशन पार्ट लिखना है, राइट. एंड जस्ट वेयर देन लास्ट में यहाँ पे देखो ये क्लास का कंप्लीट जो किया है, सी दिस इज क्लोजिंग ऑफ योर इनर क्लास. उसके बाद में सेमी कॉलन इज मस्ट. हाँ, उसके बाद में वी आर कॉलिंग दैट एरिया मेथड, दिस एरिया मेथड यूजिंग दिस एस ऑब्जेक्ट. के एस डॉट एरिया किया तो ही ये कॉल होगा एरिया मेथड एंड आउटपुट शो करेगा. क्लियर? यस मैम. सो फिर से अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है हाउ टू यूज दिस. ओके, व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन? फर्स्ट थिंग, a lambda expression refers to a method that has no name and no access specifier like private, public or protected, and no return value declaration. Okay, so this type of method is also known as anonymous methods, closures, or simply lambdas. It provides a way to represent one method interface simply by using an expression. See, इसके क्यों यूज करना है वो दिया हुआ है, फास्टर एग्जीक्यूशन, रिलेटेड कोडिंग एंड ऑल. उसका मेन जो है सिंटैक्स वो देखो तुम लोग को समझ में आएगा. पैरामीटर लिस्ट एंड एक्सप्रेशन लॉजिक काम करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं तो समझ में आएगा. Okay, see this program first.
इंटरफेस लिया है स्क्वायर वाला, वैसे जैसे हम लोग ने किया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है। ओके, यहाँ पे वो क्लास का नेम दिया है, लैम्बडा एक्सप्रेशन एग्जाम्पल करके दिया है। फाइन, पहले हम लोग ने क्या किया था, पब्लिक स्टैटिक सॉरी पब्लिक वॉइड एरिया, ये प्रॉपरली हम लोग ने मेथड इनर क्लास में लिखा था, राइट। एक इनर क्लास क्रिएट किया था उस स्क्वायर वाला, और उसके अंदर हम लोग ने ये प्रॉपरली मेथड का एज इट इज जो भी डिक्लेरेशन है वैसे ही लिखा था और डिफाइन किया था, प्रॉपरली एग्जीक्यूशन पार्ट लिखा था। बट नाउ दिस टाइम देखो उन्होंने क्या किया है, स्क्वायर एस ऑब्जेक्ट बनाया एस करके। ओके, क्योंकि मुझे बाद में वो एरिया मेथड कॉल करना है ना, इसलिए। और उसके बाद में देखो ये लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट किया, सर्कल ब्रैकेट एंड देन एरो। Why arrow? Because it is a lambda expression. Okay, इसलिए। So अगर तुम लोग के कुछ पैरामीटर्स है, इन दिस केस एरिया को कोई पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ है नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे वो पैरामीटर का लिस्ट रहता। सो नाउ यू सी, यहाँ पे जो पैरामीटर लिस्ट दिया है, क्यों दिया है वैसे, क्योंकि वहां पे हम लोग को अगर कुछ पैरामीटर्स है तो हम लोग वैसे वहां पे मेंशन कर सकते हैं। एंड देन एरो यूज करना है। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी तुम लोग का एग्जीक्यूशन पार्ट है, एक्सप्रेशन बॉडी मतलब जो भी एग्जीक्यूट तुम लोग करना चाहते हो वो तुम लोग वहां पे लिख सकते हो। तो दिस इज माय एग्जीक्यूशन पार्ट व्हिच आई हैव मेंशन इन माय कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सिंपल। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया। तो सिंटैक्स तुम लोग को समझ में आया, हम लोग को क्या करना है, सर्कल ब्रैकेट में जब जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सर्कल ब्रैकेट में हम लोग को पैरामीटर्स रहेंगे, वो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो वो मेंशन करने पड़ेंगे। देन वी हैव टू यूज दिस एरो, राइट। एंड उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम लोग को जो भी एग्जीक्यूशन पार्ट है, एक्सप्रेशन बॉडी, वो तुम लोग को मेंशन करनी है, राइट। अभी ये एरो जो भी हम लोग यूज करें उसका यूज देखो, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिंक पैरामीटर लिस्ट एंड बॉडी एक्सप्रेशन, राइट। सो वो लिंक करने के लिए जैसे हम लोग पॉइंटर्स को यूज करते हैं वैसे यहाँ पे वो लिंक करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो बाकी तो तुम लोग को पता है कि पैरामीटर लिस्ट क्या होता है ना, राइट। सो वही सब उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगेन यहाँ पे तुम लोग को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सिंपली जैसे हम लोग ने ऊपर कैसे किया था, इनर क्लास क्रिएट किया था और वहां पे एग्जीक्यूशन पार्ट देखा था, एंड उसके बाद में वो क्लास इनर क्लास खत्म होने के बाद में सेम ऑब्जेक्ट यूज करके हम लोग ने एरिया को कॉल किया था। सो यहाँ पे भी एरिया ही हम लोग कॉल कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट मेथड, राइट। सो द थिंग, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते, लैम्बडा एक्सप्रेशन कैन बी यूज, वो यहाँ पे मेंशन किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, असाइनमेंट्स एंड एरे इनिशियलाइजर्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स, मेथड कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स, ये तुम लोग को पता है। टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन जो है टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। अभी इसके लैम्बडा के टाइप्स है, ओके, वो तुम लोग देख सकते हो, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो टाइप interface means that the lambda data type of any expression, okay, can be understood automatically by the compiler. Lambda expression support inference. Type inference allows us to not specific data types or lambda expression parameters. Let's check with the example directly. यहाँ पे देखो सिंटैक्स दिया है, ऑफ कोर्स हम लोग को सर्कल ब्रैकेट में पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं, सेम एरो ऑपरेटर एंड मेथड बॉडी, सेम सिंटैक्स है। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है, इट इज रिटर्न इंटीजर वैल्यू, जो भी मेथड है यहाँ पे इंटरफेस में लिया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो दो पैरामीटर्स ले रहा है इंटीजर का, और रिटर्न भी क्या कर रहा है, इंटीजर ही कर रहा है। सो जब मैं यहाँ पे देखो ऑपरेशन इंटरफेस, राइट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करी हूँ AD1, उसके बाद में पैरामीटर्स कितने हैं, दो है, A एंड B। सो आई एम पासिंग टू पैरामीटर्स, राइट। उसके बाद में एरो ऑपरेटर यूज हो रहा है, ओके। और ये क्या एक्चुअली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या मेंशन करें, A+B। सो जो हम लोग को रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है,
ए और बी का एडिशन होगा एंड इट विल बी रिटर्न टू दैट मेथड ओनली। सो जब मैं एसओपी करूंगी, एडी एडी1 डॉट एड करूंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एड जो मेथड है वो कॉल होगा, ओके, और ए प्लस बी एडिशन होगा 10 प्लस 20 का, एंड आउटपुट जस्ट ऐसे 30 करके डिस्प्ले होगा, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जस्ट 2 पैरामीटर्स लिए हैं और रिटर्न टाइप भी उन्होंने इंटीजर दिया है, राइट, सिंपल वन। पास तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। ओके, सो सेम कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, पैरामीटर्स लिए हैं, नथिंग ग्रेट। और हम लोग को रिटर्न भी कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, बट नॉर्मली हम लोग को रिटर्न कीवर्ड ऐसे लिखना पड़ता है, रिटर्न स्पेस ए प्लस बी, सो वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ए प्लस बी लिखा, इट इज इनफ, राइट। सो लैम्डा पैरामीटर्स, तो मैं बताया कि विदाउट, अभी जस्ट जो हम लोग ने देखा वही यहाँ पे फिर से रिपीट है, नथिंग ग्रेट। ओके, लैम्डा पैरामीटर्स मतलब व्हाट, अ लैम्डा एक्सप्रेशन कैन बी रिटन विद जीरो और एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो जीरो वाला तो हम लोग ने देखा था ऊपर, राइट, एरिया निकाला था। सो वैसे हम लोग विदाउट पैरामीटर्स, जीरो पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे अभी हम लोग ने जो ऐड वाला देखा, ऐड में क्या किया था हम लोग ने, 2 पैरामीटर्स यूज किए थे। So same thing again and again they are repeating, nothing great. Okay. So if there are no parameter to be passed, then empty parentheses can be given, right? Like this. के बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सेम है देखो, इंटरफेस लिया है, माय फंक्शनल इंटरफेस, उसके अंदर उन्होंने जस्ट void नो रिटर्न टाइप और से मेथड बनाया है विदाउट एनी पैरामीटर, ओके। और यहाँ पे जस्ट उन्होंने हेलो, एसओपी में हेलो दिया है एग्जाम्पल के, जो जैसे हम लोग ने पहले एरिया वाला देखा था वैसे ही, राइट। उसके बाद में क्या है, सेकेंड, अभी यहाँ पे उन्होंने एक पैरामीटर लिया है स्ट्रिंग का, वेयर व्हेन देयर इज अ सिंगल पैरामीटर इफ इट्स टाइप इज इनफिनिट इनफिनिट, so it is not mandatory to use parenthesis, so right, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, इंटरफेस लिया है, ओके, से करके सेम मेथड है, बस यहाँ पे अभी हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं पैरामीटर से, रिटर्न टाइप इज वॉइड, राइट। सो अभी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उन्होंने मैसेज का, दे आर पासिंग सम पैरामीटर str, राइट, और वो जो str है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो जब मैं मेथड कॉल करूंगी से वाला, आई एम पासिंग सम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग str को मिलेगा और यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले होगा, सिंपल वन। मूव फर्दर, और क्या है, प्रोग्राम डेमोस्ट्रेटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, तो ये भी हम लोग ने देखा था, बस उन्होंने एक इंटरफेस लिया है, उसमें मेथड है विद 2 पैरामीटर्स, राइट, str1 str2। तो जब मुझे मेथड कॉल करना है, आई हैव टू पास 2 पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रिंग, वो 2 यहाँ पे str1 str2 को मिलेंगे, एंड देन उसके अंदर हम लोग जस्ट वो स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, सिंपल। वही वही चीजें एक्सप्लेन की हुई है, लैम्डा फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी मतलब क्या, जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं वही, राइट। सो वही एक्सप्लेन किया हुआ है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, अभी यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू का है कि हम लोग वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स मेंशन करते हैं, यहाँ पे ये बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बॉडी के अंदर हम लोग को रिटर्न जो भी है वो कीवर्ड लिखो या तो फिर मत लिखो, जस्ट रिटर्न वैल्यू जो भी है वो मेंशन करनी पड़ेगी, कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल
Okay, so this is your example. यहाँ पे उन्होंने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है a प्लस बी। सिंपल। यहाँ पे हम लोग इंट बता रहे हैं, सो वी हैव टू रिटर्न इंटीजर वैल्यू ओनली, राइट। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या है, लैम्डास एज ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, सी Java Lambda expression is essentially an object. Okay, object ही है. You can assign a Lambda expression to a variable and pass it around like you do with any other objects, right? So यहाँ पे देखो interface my comparator ऐसे करके है। So उसके अंदर हम लोग दो जो integer नंबर है उसको कंपेयर करने वाले हैं, राइट। सो num1 num2 कंपेयर करके मेथड का नाम है एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स बुलियन, मतलब, राइट। ओके, उसके बाद में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, दो पैरामीटर्स हम लोग ले रहे, तो उसके दो पैरामीटर्स हम लोग को मेंशन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखो num1 num2 कंपेयर हो रहा है, एरो की के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे num1 एंड num2 ऐसे लिखा है। तो जो जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर दिस मेथड में, राइट, तो उसके बाद में मैंने 2 एंड 5 ये दो वैल्यूज पास किए। सो ये दो वैल्यूज कंपेयर होंगे एंड जो भी वैल्यू का ये है रिजल्ट है, वो रिजल्ट बुलियन, ऑफ कोर्स हम लोग बुलियन रिटर्न टाइप है ना, सो ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेगा। सो वी नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल टाइप ऑफ बुलियन ओनली, सो वो रिजल्ट में रिटर्न होगा और बाद में हम लोग वो रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है यूजिंग द एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का यूज करके लैम्बडा एक्सप्रेशन भी यूज किया हुआ है। तो लेट्स चेक कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ओके, लैम्बडास इन कलेक्शंस। ओके, अभी तो हम लोग ने देखा कि हाँ क्या लैम्बडास है, वो सिंपल में देखा था। अभी जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, क्या है कि लैम्बडा एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड विद द डिफरेंट कलेक्शंस सच एज एरे लिस्ट, ट्री सेट एंड ट्री मैप। ध्यान दो यहाँ पे उन्होंने हैश नहीं यूज किया है, प्रीसेट का ही यूज किया है। ओके, अरे लिस्ट का यूज किया है इन द केस ऑफ लिस्ट। सो फर्स्ट सिंपल अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज ए एल। ये ए एल है, ओके, अरे लिस्ट। उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में वी आर एडिंग सम वैल्यूज इन दैट वन बाय वन, फाइन। ओके, तो वैल्यूज ऐड करने के बाद में जस्ट जो भी एलिमेंट्स है एल के वो एज इट इज बिफोर सॉर्टिंग उन्होंने डिस्प्ले किया। ओके, सो सी द आउटपुट एलिमेंट्स आर लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सॉर्टिंग करना। सो ओनली वन लाइन कोड तुम लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर किया रहेगा सी प्लस प्लस या जावा में पहले, तो तुम लोगों ने देखा रहेगा वो फॉर लूप वगैरह हम लोग घुमाते हैं, नेस्टेड फॉर लूप यूज होता है। सो इन दिस केस वी आर यूजिंग जस्ट दिस वन लाइन कोड। सो सॉर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, फर्स्ट थिंग कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं। ओके, while passing that calling this method sort, हम लोग क्या कर रहे हैं, al जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो उसको पहले पास करें एज अ फर्स्ट पैरामीटर। देखो l पास किया है, उसके बाद में कॉमा है, तो दिस इज योर फर्स्ट पैरामीटर। l मतलब पूरा लिस्ट जाएगा, ये सारे वैल्यूज जो है al में वो जाएंगे, फाइन। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो ये बाकी की चीजें हैं वो हम लोग उसको पास करें। भी क्या है 0 1, ये जीरो नहीं है, एक्चुअली वो ओ है। ओके, O1 comma O2, so these are actually मेथड। ओके, ये जो है ना कंपेयर, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर भेज रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स ऐसे भेजने पड़ेंगे, राइट, O1 कॉमा O2। के बाद में एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये कुछ नहीं है, जस्ट दो नंबर में हम लोग कंपेयर करते हैं ना यूजिंग योर
कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू से बड़ी है, ट्रू है, सो इट विल एग्जीक्यूट दिस वन, अदरवाइज एल्स कॉलन के बाद में जो है वो होगा। तो ये तुम लोग का नेस्टेड वाला एल्सिफ वाला पार्ट है, वही यहाँ पे हो रहा है। अगेन इफ, जो हम लोग इफ एल्स देखते हैं वैसे, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस पार्ट, अगर दिस कंडीशन इज फॉल्स इट विल गो टू एल्स पार्ट। एल्स में उसको और एक कंडीशन देखेगा, लाइक एल्स इफ, राइट? सो एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस पार्ट, एल्स एग्जीक्यूट दिस। तो वह वैसे करके वो रिटर्न होगा वैल्यू, और समझ में आएगा कि फर्स्ट वैल्यू बड़ा है या सेकेंड वैल्यू बड़ा है, लाइक दिस वो कंपेयर हो रहा है, राइट? तो वो ऐसे करके प्रॉपरली चेक करेगा कि हाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर करेगा, देन जो भी है वो सॉर्ट करेगा। तो दिस इज अ सॉर्टिंग मेथड, राइट? उसके बाद में पूरा जो सॉर्ट हुआ हुआ मेथड वैल्यूज है, डेटा है, वो कहाँ पे आ जाएगा? ऑफकोर्स इन सेम ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद में हम लोग वो सेम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, फाइन। सो दिस इज योर सॉर्टेड डेटा। तो और भी कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इंटरफेस बनाया है ऑपरेशन का, विच इज उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है एवरेज, जो 3 वैल्यूज ले रहा है इंटीजर के, एंड रिटर्न क्या कर रहा है? डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पे देखो एसओपी में हम लोग ने क्या किया, एवरेज मेथड का कॉल किया है, 3 इंटीजर वैल्यूज पास किए, वो 3 इंटीजर वैल्यूज एबीसी को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे वो सम निकालेगा और उसका एवरेज निकाल के वो रिटर्न कर रहा है, और वो रिटर्न जो भी होगा डबल वैल्यू रहेगी उसकी, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एसओपी में डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? सो ये ऐसे आउटपुट आएगा। सिंपल ये प्रोग्राम्स तुम लोग बाद में एक बार गो थ्रू कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स में भी हुए रहेंगे। लैम्डा के ऊपर प्रैक्टिकल हुआ है क्या तुम लोग का? नो मैम। अभी ये संडे तो नहीं होगा, संडे नाइट। Okay, so these are the things in your lambda. Any doubt in this? अभी तक कुछ डाउट है क्या लैम्डा में? किसी को कुछ पूछना है? मैम हेलो। हाँ बोलो। अभी जो हमने ये सॉर्टिंग वाला देखा ना, लैम्डा के थ्रू सॉर्टिंग कर रहा था, तो वहाँ पे एक्चुअली वो आइट्रेट कैसे किया मुझे समझा नहीं मैम। मतलब कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड O1 और O2 लिया, उसके थ्रू Yes. उन दोनों में कंपेयर करके -1 और 1 और 0 रिटर्न कर रहा है। बट पूरा जो लिस्ट है, जैसे कि लिस्ट के अंदर 5 या फिर 6 एलिमेंट है, उसमें आइट्रेट किस तरह से हो जा रहा है? मतलब कि कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 205 और 102 लिए, तो Yes. नेक्स्ट टाइम आइट्रेट करके मतलब कि वो एंड ऑफ लिस्ट कैसे जाएगा? उसके पास पूरा लिस्ट है ना यहाँ पे, AL, राइट? तो वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर जो रहता है ना, इंडेक्स नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज योर 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। तो वो फर्स्ट वहां पे देखेगा उसको, वहां पे ये जो सॉर्ट मेथड है वो इनबिल्ट मेथड है, राइट? सो वो क्या करेगा, वहां पे तुम लोग का जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो लेता है, ऑटोमेटिकली लेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जस्ट तुम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है, वही तुम लोग का मेन ये है, पॉइंट है, ओके।
जो सॉर्ट मेथड है ना वो ही सब कर देगा, जो कलेक्शंस के अंदर है, इनबिल्ट है। that this ओके is your collections is your inbuilt class, इसलिए देखो सी कैपिटल है क्योंकि वो क्लास का मेथड है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ओके ओके Any other things? Okay, so like this, we have completed our module 1. Okay, so this is your module 1, unit 1. उसमें कलेक्शन एंड जेनरिक्स था एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस था। सो ये तुम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है। ओके, उसके बाद में अभी यूनिट 2 वी विल स्टार्ट। उसमें जेएसपी आर्किटेक्चर है एंड बीन है। सो थोड़ा वो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीनवाइल जो भी तुम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस भी है, सो वो जस्ट गो थ्रू करो। ओके, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर, या ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं होगा, दिवाली है तो। सो तब तक तुम लोग के पास में अभी टाइम है 2 वीक्स का। सो ये 2 वीक्स में तुम लोग इतना तो रिवाइज कर सकते हो। मेनली आई विल सजेस्ट कि जो नीचे क्वेश्चन है वो तो गो थ्रू करने ही है, बट कलेक्शंस जो है स्पेशली ये जो 3 कलेक्शंस है, कलेक्शंस के जो कॉमन मेथड्स है, ओके, दीज आर द बल्क मेथड्स, कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं, ऐड, रिमूव, ये वाले जो मेथड्स है वो ज्यादा पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके, ये वाले जो मेथड्स है वो प्रॉपरली देखो। ओके, एंड ऑफ कोर्स लिस्ट के साथ में कौन से मेथड्स यूज होते हैं, सेट के साथ में कौन से मेथड यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या है यहाँ पे देखो। अभी फॉर एग्जांपल लिस्ट के साथ में क्या होता है, एरे लिस्ट एज वेल एज लिंक लिस्ट है, राइट। लिस्ट के साथ में लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी यूज एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट क्लास। सो उस टाइम पे तुम लोग ध्यान रखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ क्या है, मतलब एरे लिस्ट की फीचर्स क्या है, लिंक लिस्ट के फीचर्स क्या है, वो समझ में आएगा। सो जब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तब तुम लोग उसमें डिफरेंसेस ढूंढो, सो दैट तुम लोग को समझ में आएगा कि what is the advantages of using array list and what is the advantages of using linked list, like that. ओके, सो सेम विद द सेट। सेट में भी हम लोग ने देखा कि हैश सेट हम लोग यूज करते हैं, ट्री सेट यूज करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड ट्री सेट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हैश सेट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ट्री सेट क्लास। सो वैसे करके तुम लोग याद रखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, राइट। सेम विद द मैप, मैप के मेथड्स, हैश मैप हम लोग कर रहे हैं, लिंक्ड हैश मैप है, एंड योर लास्ट वन इज ट्री मैप। ओके, सो उसमें भी तुम लोग को मैंने बताया कि डिफरेंस क्या है, की पॉइंट्स क्या है, वो याद रखो। इसके बाद में हम लोग ने लैम्ब्डा एक्सप्रेशन देखा। सो विदाउट यूजिंग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोग को प्रॉपरली ये सब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना पड़ता है, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट लिखना पड़ता है। बट इफ यू आर यूजिंग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, जस्ट तुम लोग को पैरामीटर लिस्ट, पॉइंटर जैसे हम लोग को एरो की यूज करना है, एरो, एंड देन एक्सप्रेशन बॉडी। सो पैरामीटर लिस्ट कुछ भी रहने दो, उसका एक्सप्रेशन भी कुछ भी रहने दो, इट डजेंट मैटर, राइट। सो उसको सिर्फ उन्होंने अलग अलग बताया है नीचे कि तुम लोग कैसे यूज कर सकते हो। पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स कैसे मेंशन करना है, रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप कैसे करना है, अगर तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो एरे लिस्ट एंड ऑल तो वो वैसे कैसे करना है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब बताया हुआ है, राइट। लैम्ब्डा, फंक्शन बॉडी, पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, एंड देन ऑब्जेक्ट्स के साथ में देखा हम लोग ने, राइट। सो जो सिंपल सिंपल एग्जांपल है वो तुम लोग एग्जांपल में लिख सकते हो व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, राइट। तो अगर तुम लोग को ये सॉर्टिंग वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो डोंट राइट दिस। ओके, डायरेक्टली तुम लोग एरे लिस्ट वाला नीचे और एक एग्जांपल है, दिस वन,
तो तुम लोग ये भी जो भी एरे लिस्ट वाला है, यहाँ पे उन्होंने फॉर ईच लूप यूज किया है, तो वो तुम लोग सिंपल वो भी यूज करके डिस्प्ले कर सकते हो। सी यहाँ पे ये फॉर ईच लूप जो है वो यूज किया हुआ है। तो दिस इज द थिंग। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कुछ अलग है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास। अभी यहाँ पे फोकस करो एवरीवन। हम लोग को क्वेश्चन कैसे आए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स सच एज its ID, name and age. Okay. Sort student names on the basis of their first names and age using lambda expression. ओके सो ये अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखो क्या किया उन्होंने। ऑफकोर्स हम लोग एरे लिस्ट और लिस्ट यूज करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने वो यूटिल पैकेज यूज किया है java.util। ओके, उसके बाद में क्लास स्टूडेंट बनाया है, नेम एज आईडी ये हम लोग को चाहिए, इसलिए वो उसके वेरिएबल्स बनाए, राइट, 3 वेरिएबल्स। उसके बाद में यहाँ पे गेट नेम मेथड है, गेट एज एंड गेट आईडी। सो हम लोग को नेम एज और ये इसके लिए हम लोग ने गेट करने के लिए यूजर से लेने के लिए सॉरी रिटर्न करने के लिए ये मेथड बनाया है। ओके, और ये जो स्टूडेंट है दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। सो इस कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर जो भी वैल्यूज है वो इनिशियलाइज करेगा तुम लोग के ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स को वैल्यू वो कंस्ट्रक्टर असाइन करेगा इन दिस कंस्ट्रक्टर, राइट, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। एंड जब तुम लोग को उससे वैल्यू रिट्राइव करनी रहेगी, विल कॉल दिस 3 मेथड्स, गेट नेम, गेट एज एंड गेट आईडी, राइट। अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है एंड टू स्ट्रिंग उसने जस्ट मेथड बनाया हुआ है, और उसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यूज है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट। क्या हो रहा है, जस्ट वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट जब ये फंक्शन कॉल होगा टू स्ट्रिंग, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज तुम लोग ने डबल कोट्स में दिए हैं वो एज इट इज डिस्प्ले करेगा इस इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो लेट्स चेक यहाँ पे क्या किया है इन योर मेन मेथड। मेन मेथड में हम लोग ने लिस्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट। ओके, क्लास कौन सा यूज किया, एरे लिस्ट का क्लास यूज किया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, तो तुम लोग को पता है यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है मतलब ये क्या हो गया, जेनरिक हो गया, राइट, हम लोग ने जेनरिक लिखा है। तो जब मैं अभी यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट डॉट एड मेथड कॉल करूंगी, एरे लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा, बट बिफोर एडिंग वो क्या कर रहा है, सी दिस इज कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। जो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है वो उसको कॉल करेगा, वैल्यू इनिशियलाइज होगा एंड देन इट विल ऐड टू योर एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट लिस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वो मेन में आया, कंपाइलर मेन में आया, उसने एक लिस्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट लिस्ट। ओके, क्लास कौन सा यूज किया है, एरे लिस्ट का क्लास यूज किया है टू क्रिएट अ लिस्ट। ओके, while we are using generic thing, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने टाइप क्या बोला है, स्टूडेंट, दिस इज योर क्लास नेम ओनली, सो वो वही यूज करने वाला है। ओके, अभी जब हम लोग हमारे एरे लिस्ट में वैल्यूज ऐड करेंगे, तो वो ऐड करने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है, ओके, ये वाला कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैल्यू असाइंस होंगे। ओके, और वो वैल्यू असाइन होंगे, और हम लोग एक कहाँ कर रहे हैं, ऐड मेथड के अंदर कर रहे हैं। सो जो भी तीनों वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे ऐड हो जाएंगे, स्टूडेंट लिस्ट के ऑब्जेक्ट में। तो ये तीनों वैल्यू हम लोग कैसे करते थे, ऐड
कोई एक ही स्पेसिफिक वैल्यू है तो यहाँ पे 3 वैल्यू साइमल्टेनियसली तुम लोग ऐड कर सकते हो। फाइन, ऐसे करके ये हम लोग ने डेटा ऐड किया इतना। फाइन, नाउ नेक्स्ट अभी देखो, बिफोर सॉर्टिंग द स्टूडेंट डेटा, तो उन्होंने क्या किया है, फॉर ईच लूप यूज किया है। ओके, एक ही पैरामीटर पास किया है फॉर ईच लूप में, और यहाँ पे हम लोग जो एस में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, फॉर ईच, फॉर प्रिंटिंग द लिस्ट यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। फाइन, उसके बाद में यहाँ पे देखो आउटपुट, तो ये आउटपुट तुम लोग का आ गया। ये फॉर्मेट कैसे आ रहा है स्टूडेंट और ये स्क्वायर ऐसे कैसे आ रहा है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने डबल कोट्स के बाद में यहाँ पे ये रिटर्न दिया है ना, तो ये फॉर्मेट वो फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन दिस फॉर्मेट। हाँ, ये वाला फॉर्मेट, करेक्ट। इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सॉर्ट मेथड, जैसे तुम लोग को मैंने बोला था कि सॉर्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे, वो सॉर्ट मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड सेम जो तुम लोग को मैंने लॉजिक बताया था, ओके वही यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करे, स्टूडेंट S1 एंड S2, एंड देन यहाँ पे एज के हिसाब से हम लोग को सॉर्ट करना है, राइट। इसलिए यहाँ पे गेट एज मेथड को ही स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हुआ है वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज है, नेम, एज और क्या है आईडी, राइट। सो हम लोग को एज के हिसाब से सॉर्ट करना है, क्वेश्चन में वैसे मेंशन किया था, फर्स्ट नेम एंड एज, राइट। सो दैट्स व्हाई लोग यहाँ पे एज के थ्रू कर रहे हैं, राइट। एंड देन अगेन फॉर ईच लूप यूज करके वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, बाय नेम, सॉरी बाय एज, उसके बाद बाय नेम। सो सेम कोड है, सिर्फ यहाँ पे देखो गेट एज किया था और यहाँ पे गेट नेम कर रहे हैं, राइट, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये सेम लाइन पे वो नीचे आ गया है, सेम ये, राइट। सॉर्ट मेथड यूज हो रहा है, वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स S1 एंड S2 एंड देन वी आर कंपेयरिंग, कंपेयर टू, करेक्ट। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, यू कैन चेक इट। ओके, सो इसमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है, वैलिड है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, आंसर करो, विच वन इज वैलिड, करेक्ट है, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन और सेकंड वन, मेरे हिसाब से सेकंड वन है, मेरे हिसाब से फर्स्ट वन है। बाकी के लोग कहाँ पे है, सब लोग बताओ। मैम सेकंड वन। सेकंड वन, सेकंड वन। यस मैम, सेकंड। मैंने सेकंड बोला इसलिए सेकंड, या फर्स्ट, देखो अपने दोस्त की भी साइड ले सकते हो तुम लोग। सी, हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं, वी डोंट हैव टू राइट द जो भी अभी फॉर एग्जांपल ये एरिया इंटीजर वैल्यू ले रहा है, राइट। सो हम लोग जब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, वी डोंट हैव टू राइट इंट, वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग दैट वेरिएबल नेम इटसेल्फ। जैसे मैंने आर लिखा है, इंट आर नहीं लिखा है, और जहाँ पे हम लोग ये देखा यहाँ पे इंट है, सो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज वैलिड, राइट। समझा ना।
ओके, नो वरीज, थोड़ा सा रिवाइज कर दोगे, एक बार रीड कर दोगे खुद से तो हो जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज योर JSP. व्हाट इज JSP? कुछ आइडिया है? ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे आज, बस गो थ्रू ही करेंगे ऊपर ऊपर से कि व्हाट इज JSP एंड ऑल. बट आई गेस तुम लोग को अगर हो चुका है तो किसी को हुआ है क्या पहले SYTY में? नो मैम. कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है क्या? कंप्यूटर साइंस हुआ है मैम, कंप्यूटर साइंस वाले को हुआ था एक्चुअली जावा सर्वर पेजेस या थर्ड ईयर. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. हाँ, यस. मुझे इसलिए मैंने पूछा क्योंकि उनको हुआ है, CS वालों को जावा सर्वर पेजेस, उनको प्रॉपरली ये लाइफ साइकिल क्या होता है सर्वलेट का एंड ऑल सब कुछ हो चुका है. सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वो करने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग, अभी तुम लोग के पास में 2 वीक्स है देखा जाए तो. सो 2 वीक्स तुम लोग प्रॉपरली रिवाइज करो.